हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 टाइगर किंग। प्यारे बच्चों, आज आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। लास्ट सेक्शन इसका चल रहा है। टाइगर किंग बाघ राजा ने अपना 100वां बाघ मार दिया था, लेकिन वो 100वां बाघ कहाँ से आया था इस बात को राजा नहीं जानता था। फिर भी उसके 100 बाघों की संख्या कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि पालतू बाघ हो या कोई जंगल का वाइल्ड एनिमल हो, जंगली जानवर हो, ऐसा नहीं कहा था। तो राजा दीवान जिस बाघ को लेकर के आया था, राजा ने उस बाघ को गोली मार दी और वो शिकारियों को ये आदेश देकर के जल्दी से अपनी कार में चला गया था कि इस बाघ को बहुत बड़े शानदार जुलूस में राजधानी में लाया जाए। यहाँ से आगे बच्चों चलते हैं। अपना बुक निकालिए और पेज नंबर आपका दिया हुआ है 5, नीचे से ही है। महाराजा जल्दी से अपनी कार में चला गया था। यहां से आगे है आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट, शिकारी गए, टू टेक, लेने के लिए, क्लोजर लुक माने निकट की झलक, एट द टाइगर माने किस पर, बाघ पर। निकट की झलक का मतलब निकट से देखने के लिए गए थे। जब राजा चला गया था तो शिकारी उस बाघ को देखने गए थे, उसके कर्मचारी शिकारी थे, वो उस बाघ को निकट से देखने के लिए गए थे। द टाइगर, तो बाघ ने, लुक्ड, देखा, बैक माने पीछे की ओर, एट देम, उन पर किन पर, उन शिकारियों पर देखा, रोलिंग, घुमाते हुए, इट्स आइज, अपनी आंखों को, इन बैफलमेंट माने व्याकुलता में, व्याकुलता में अपनी आंखों को उनकी ओर घुमाते हुए। कहने का मतलब बाघ मरा नहीं था। द मैन, उन आदमियों ने, शिकारियों ने, रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट की द टाइगर वॉज नॉट डेड, बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड, बंदूक की गोली, हैड मिस्ड, चूक गई थी, इट माने इससे। इट हैड फेंटेड, यह बेहोश हो गया था, फ्रॉम द शॉक मीन्स आघात से, ऑफ द बुलेट माने बंदूक की गोली से, विजिंग पास्ट, जो सनसनाती हुई गुजरी। राजा ने गोली चलाई, गोली बाघ को न लग करके सनसनाती उसके कान के निकट से होकर के गुजर गई, और उस गोली के आघात से ही वो बाघ क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, आघात हो गया था, उसको गोली सनसनाती हुई निकली थी। तो द हंटर्स, शिकारियों ने, वंडर्ड, आश्चर्य किया, वॉट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट की द महाराजा मस्ट नॉट कम, महाराजा को मस्ट नॉट कम माने पता नहीं लगना चाहिए, टू मस्ट नॉट कम टू नो, पता नहीं लगना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड, कि वह चूक गया था, हिज टारगेट, अपने निशाने से। शिकारियों ने क्या सोचा कि राजा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि राजा अपने निशाने से चूक गया था। इफ ही डिड, यदि उसे पता लग गया, दे कुड लॉस, तो वे खो सकते थे, देयर जॉब्स, अपनी नौकरियां। वन ऑफ द हंटर्स, शिकारियों में से एक ने, टुक लिया, एम, निशाना, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से, ऑफ 1 फुट माने 1 फुट की दूरी से निशाना लिया, एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को गोली मार दी। एक शिकारी निशाना लिया और बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड, उसने मार दिया, इट, इस बाघ को, विदाउट मिसिंग, बिना चूके हुए, हिज मार्क, अपना निशाना। इस बार उस शिकारी ने बिना अपना निशाना चूके हुए उस बाघ को गोली मार दी। देन, जैसा कि, एज कमांडेड, देन उसके बाद, एज कमांडेड, जैसा कि आदेश दिया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा,
द डेड टाइगर, मृत बाघ को, वॉज टेकन, ले जाया गया था, इन प्रोसेसन माने शानदार जुलूस में, थ्रू द टाउन माने कस्बे से होकर के, एंड बरीड, और उसको दफना दिया गया था। दफनाने का मतलब उसको गाड़ दिया गया था। ए टॉम्ब, एक मकबरा, वॉज इरेक्टेड, खड़ा कर दिया गया, बना दिया गया, ओवर इट, इसके ऊपर। जैसा कि राजा ने आदेश दिया, वो शिकारी उस बाघ को मार करके ले गए थे। बट माई डियर स्टूडेंट्स, इन रियलिटी, वास्तविकता ये है, द किंग डिड नॉट किल द 100th टाइगर। वाई? बिकॉज हिज बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, एंड इन रियलिटी द 100th टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर्स, not by the king, and the king did not know this fact, और राजा इस तथ्य को, इस बात को जानता नहीं था। चलिए यहां से आगे चलते हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लेटर बाद, द महाराजा सन्स, राजा के पुत्र का 3rd बर्थडे माने तीसरा जन्मदिन, वॉज सेलिब्रेटेड, मनाया गया था। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन, अब तक राजा ने हैड गिवन, दे दिया था, हिज एंटायर माइंड, अपना पूरा ध्यान, ओवर टू टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पर। अब तक तो राजा ने अपना पूरा ध्यान किस पर दे दिया था? बाघ के शिकार पर अपना ध्यान दे दिया था। He had no time, राजा के पास कोई समय नहीं था, टू स्पेयर माने बिताने के लिए, फॉर द क्राउन प्रिंस, उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न हिज अटेंशन, राजा ने लगा दिया हिज अटेंशन, अपना ध्यान, टू द चाइल्ड, किसकी ओर? बच्चे की ओर। अब तक तो उसका ध्यान बच्चे की ओर था ही नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि अब तक तो उसका ध्यान टाइगर हंटिंग पर था, बाघ के शिकार पर था। ये उसने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं 100 बाघों को ना मार दूं, मैं राज्य के अन्य सभी और व्यक्तिगत अन्य सभी कार्यों में उपस्थित नहीं हूंगा। लेकिन अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये प्रतिज्ञा पूरी केवल और केवल राजा के अनुसार हुई थी। 100वां बाघ अभी वास्तविकता में राजा के द्वारा मरा नहीं था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ही विश्ड, तो राजा ने इच्छा प्रकट की, टू गिव, देने की, हिम, उसे, सम स्पेशल गिफ्ट, कुछ विशिष्ट उपहार, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। यही हुआ था कि राजा ने अब तक अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पर लगा रखा था। अब उसके पुत्र का तीसरा जन्मदिन आ गया था, तो उसने अपना ध्यान उसकी ओर, बच्चे की ओर लगाया और उसको कुछ विशिष्ट उपहार देने का विचार किया, इच्छा प्रकट की। He went to the soaping center in Pratibandhapuram and searched every soap but could not find anything suitable. He went, वह गया, to the soaping center, कहाँ? क्रय केंद्र पर। क्रय केंद्र, शॉपिंग सेंटर, क्रय केंद्र कहते हैं इसको। शॉपिंग सेंटर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हो चुके हैं जो हमारी कॉमन बोलचाल में आ चुके हैं। इन शब्दों को हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अटपटा, कुछ अजीब सा होता है। वह क्रय केंद्र पर, शॉपिंग सेंटर पर गया, इन प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च्ड, और तलाश किया, एवरी शॉप, प्रत्येक दुकान को, बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन नहीं पा सका, एनीथिंग, कुछ भी, सुइटेबल माने उपयुक्त, उसको कोई चीज उपयुक्त नहीं मिली। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड, उसने देखा, ए वुडन, एक लकड़ी का, टाइगर माने बाघ, अंत में उसको एक लकड़ी का बाघ मिला, इन ए टॉय शॉप माने खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड, और राजा ने निश्चय कर लिया, इट वॉज, की यही था, द परफेक्ट गिफ्ट माने पूर्ण उपहार। शॉपिंग सेंटर पर जाते ही उसने देखा कि एक दुकान पर क्या रखा हुआ है, एक दुकान पर एक लकड़ी का बाग रखा हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि यही परफेक्ट उपहार था। द वुडन टाइगर,
लकड़ी के बाग की कॉस्ट कीमत थी ओनली केवल 2 आनाज माने 2 आना एंड एक क्वार्टर और एक चौथाई हिस्सा। 2 आना और चौथा हिस्सा का मतलब 2.25 आना कीमत थी उसकी। आना का मतलब प्यारे बच्चों 1 आना 6.25 पैसे में बनता था, अब भी बनता है, लेकिन पहले आना या अन्नी चलती थी, अभी अन्नी नहीं चलती है। 6.25 पैसे में 1 आना होता था और 2 आना का पहले 1 तोला बनता था और 4 आना कहते थे 25 पैसे को चवन्नी और 8 आना कहते थे 50 पैसे को अठन्नी और 16 आना का 1 रुपया बनता है। 100 पैसे का 1 रुपया या 16 आने का 1 रुपया बनता है, 6.25 पैसे का 1 आना होता है। ओके, चलिए 2.25 आना कीमत थी उस लकड़ी के बाग की। बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू, दुकानदार जानता था दैट की इफ ही क्योटेड, यदि वह उद्दत करे बताए सच ए लो प्राइस, इतनी कम कीमत, थोड़ी सी कीमत, टू द महाराजा, महाराजा के लिए, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे सजा दी जाएगी अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन नियमों के तहत। कहने का मतलब राजा ने तो टैक्स लगा रखा था और वो इतना सस्ता कैसे बेच रहा है, इसका मतलब वो स्मगलिंग करके तस्करी करके लकड़ी लाता है तब बनाता है, ये तो था। प्यारे बच्चों राजा ने टैक्स लगा रखा था दुगना उस क्षेत्र में, और यदि वो इतना सस्ता बेच रहा है तो कहने का मतलब वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, वो बिना टैक्स के ही वो लकड़ी ला रहा है, बिना टैक्स के वो दुकान चला रहा है। इसलिए उसने सोचा कि ये तो स्वयं राजा आ गया, और वैसे भी राजा है, मैं ज़्यादा कीमत मांगूंगा तो ये राजा दे देंगे, क्योंकि बच्चों पैसे वाले लोग होते हैं, उनको आप कोई भी कीमत मांगते हैं वो दे देते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास समय की बहुत कमी होती है और पैसा बहुत होता है। गरीब लोगों के पास समय बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। तभी तो एक मध्यम वर्गीय, हम जैसे परिवार के व्यक्ति कहीं किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो लड़ झगड़ करके पैसा कम करवाते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, यूअर मैजेस्टी, किसने कहा? दुकानदार ने। महाराज, दिस इज, यह है, एन एक्सट्रीमली, एक अत्यंत ही रेयर एग्जाम्पल माने दुर्लभ उदाहरण, ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप माने कारीगरी का दुर्लभ उदाहरण है। ए बार्गेन, एक सौदा, एट 300 रुपीज मन 300 रुपये का, 300 रुपये का एक सौदा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों 2.25 आना लगभग 13-13.5 पैसे, 13.5 पैसे की चीज़ 300 रुपये की कीमत बताई, उस समय बहुत होते थे 300 रुपये। तो राजा ने क्या कहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी, इसे माना जाए, यूर ऑफरिंग, तुम्हारी भेंट, टू द क्राउन प्रिंस, उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। राजा ने क्या कह दिया? कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से हम राजकुमार के लिए इसको एक भेंट स्वीकार करते हैं, मतलब उसको पैसा नहीं दिया था बिल्कुल भी। सैड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे, और इस लकड़ी के खिलौने बाग को ले गया विद हिम, अपने साथ। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, प्लेड, खेले, विद दैट टिनी, उस छोटे से, लिटिल, टिनी माने क्या होता है बच्चों? बिल्कुल छोटा सा। लिटिल माने क्या होता है? छोटा। तो यहां दोनों का अपन एक साथ अर्थ लेंगे तो बहुत छोटा सा। विद दैट टिनी लिटिल, उस बहुत ही छोटे से वुडन टाइगर, लकड़ी के बाग के साथ उस दिन पिता पुत्र दोनों ही खेले थे। पिता भी अपने पुत्र के साथ बहुत दिनों बाद उसको खेल में शामिल हो रहा है। उसके जन्मदिन पर पिता उस बाग के साथ, उस पुत्र के साथ खेला था। इट हैड बीन कार्व्ड, ये बाग, लकड़ी का बाग, हैड बीन कार्व्ड, बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अनाड़ी बढ़ई के द्वारा। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी सतह, वॉज रफ माने खुरदुरी थी,
टिनी स्लीवर्स मान छोटी छोटी फांसें, स्लीवर्स मान फांस, छोटी छोटी फांस, लकड़ी की फांस जो होती है कील जैसी उभरी रहती हैं, छोटी छोटी फांस ऑफ वुड, लकड़ी की, स्टूड अप माने खड़ी हुई थी, उगी हुई थी, लाइक क्विल्स माने कीलों की तरह, ऑल ओवर इट माने इसके पूरे ऊपर, संपूर्ण ऊपर छोटी छोटी जो कील नहीं होती हैं क्या, इसकी तरह उससे पूरे शरीर पर, बाग लकड़ी के बाग के पूरे शरीर पर कील उगी हुई थी, छोटी छोटी फांस उगी हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उनमें से एक फांस, पियर्स चुभ गई द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, राजा ने इस फांस को पुल्ड आउट, बाहर खींच लिया, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, दाएं हाथ में चुभ गई थी, बाएं हाथ से उसको बाहर निकाल लिया। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, टू प्ले, खेलना, विद द प्रिंस, राजकुमार के साथ। प्यारे बच्चों, उस राजा के हाथ में उस लकड़ी के बाग की फांस चुभ गई थी। कहीं ना कहीं देखिए, फेट टेक्स इट्स रिवेंज अपॉन द पावरफुल पीपल, कहीं ना कहीं इन शक्तिशाली लोगों से भाग्य अपना बदला ले ही लेता है, क्योंकि भविष्यवाणी उसने की थी तो सही की थी, राजा की मृत्यु होगी तो होगी, उसको कौन रोक सकता है। प्यारे बच्चों, आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस, उसमें स्पष्ट रूप से वो कहता है कि मैं अपने भविष्य को देख रहा हूं। डॉक्टर आर्यन कहता है कि मैं अपने भविष्य को देख लेता हूं, और उसने कंप्यूटर में भविष्य देखा है, और वो कहता, उसमें देखता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो कंप्यूटर केवल भविष्य बताने वाला था, भविष्य को बदलने वाला कंप्यूटर नहीं था। अरे उस कंप्यूटर ने भविष्य बताया था, क्या वो कंप्यूटर उसके भविष्य को बदल सकता है? नहीं। यही इसमें है, भविष्य नहीं बदला गया था, उसने भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन वो अपने भविष्य को नहीं बदल पाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन माने संक्रमण, फ्लेयर्ड माने फैल गया, इन द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया था, इन्फेक्शन हो गया था। और जिस समय कहानी लिखी गई उस समय इन्फेक्शन की कोई दवा नहीं थी, या ये मान लीजिए काल्पनिक कहानी हो सकती है, या उस समय लेखक ने इस चीज़ को देखा होगा कि निर्दोष जानवरों को अकारण ही पावरफुल पीपल जो है वो मारते हैं, ये कारण था, लेकिन वो बच नहीं सकते। हालांकि ये कहानी पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती है, मान के चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यंग किया गया है उन लोगों पर जो ताकत में, सत्ता में आकर के निर्दोष जानवरों को, मासूम प्राणियों को मारते हैं, केवल और केवल किस वजह से, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु बाघ से होगी। अरे जब ज्योतिषी ने कहा बाघ से मृत्यु होगी, तो बाघों को पास जाने की जरूरत ही क्या है, बाघों से दूर रहो। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड, यह घाव डेवलप्ड, विकसित हो गया, इन्फेक्शन विकसित हो गया, बढ़ गया। दोबारा लीजिए, अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, फैल गया, इन द महाराजा राइट हैंड, राजा के दाहिने हाथ में। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड, ये इन्फेक्शन बढ़ गया, विकसित हो गया, इनटू ए सुपोरोटिंग सोअर, एक मवादपूर्ण सोअर माने घाव में, विच स्प्रेड, जो घाव फैल गया, ऑल ओवर द आर्म माने पूरी भुजा पर, पूरी बाह पर फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स, 3 फेमस प्रसिद्ध सर्जन्स माने शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट माने, ब्रॉट इन माने बुलवाए गए थे, फ्रॉम मद्रास, कहाँ से, मद्रास से। मद्रास से 3 शल्य चिकित्सक बुलवाए थे। मद्रास नाउ नोन एज चेन्नई, आज चेन्नई कहते हैं जिसको बच्चों, जैसे पहले अब कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता जिसको कहते हैं, उड़ीसा, ओडिशा हो चुका है, ऐसे कई नाम बदल चुके हैं। पहले बॉम्बे था, फिर बम्बई हुआ, अब मुंबई है। सबसे पहले बॉम्बे था, दिल्ली, न्यू दिल्ली। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, आफ्टर होल्डिंग करने के बाद एक कंसल्टेशन माने विचार विमर्श, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट माने ऑपरेशन करने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन संपन्न हो गया। द 3 सर्जन्स माने 3 शल्य चिकित्सक, हु परफॉर्म, जिन्होंने किया था, इट, इसको, केम आउट, बाहर आए, ऑफ द थिएटर माने ऑपरेशन थिएटर से,
एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा कर दी। किन्होंने घोषणा कर दी? उन शल्य चिकित्सकों ने क्या घोषणा की ऑपरेशन करने के बाद बाहर आए? ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा चीर फाड़ करना। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहते हैं और आयुर्वेद का जनक कहते हैं चरक को। ये ध्यान रखना। ध्यान का मतलब रटना नहीं है, जनरल सुनते रहो चीज़ों को, दिमाग में अपने आप विचार उत्पन्न होंगे, विचारों को बढ़ने दो। आपके दिमाग की मेमोरी कभी फुल नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। किसी मोबाइल या कंप्यूटर की मेमोरी की तरह नहीं होता है माइंड की, आप इसमें कुछ भरते जा रहे हो तो ये फुल हो गई मेमोरी, नहीं, इसकी मेमोरी और बढ़ती ही जाती है बिना रटे हुए, सीखे हुए। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हो गया। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा मर गया। उन डॉक्टर्स ने क्या कहा कि ऑपरेशन तो सफल हो गया लेकिन महाराजा मर गया। इन दिस मैनर, इस तरीके से द 100th टाइगर, 100वें बाघ ने टुक ले लिया इट्स, अपना फाइनल रिवेंज माने अंतिम बदला, अपॉन द टाइगर किंग मान किससे? बाघ राजा से। इस प्रकार 100वें बाघ ने, चाहे वो लकड़ी का ही बाघ क्यों ना हो, उस 100वें बाघ ने तो राजा से अपना बदला ले ही लिया था। हालांकि राजा इस तथ्य को, इस बात को नहीं जानता था कि 100वां बाघ वॉज नॉट किल्ड बाय हिम बट इट वॉज किल्ड बाय द हंटर्स बिकॉज हिज बुलेट मिस्ड इट्स मार्क एंड द टाइगर फेंटेड। और बाघ क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट पढ़ चुका है। इस चैप्टर का नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तब तक के लिए मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बी हैप्पी, बी हेल्दी और अपने स्टडी पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।